क्वेश्चन नंबर 26 के फर्स्ट पार्ट में हम इंडिकेट करेंगे इसमें और करेंगे कि हम लोग यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। इसकी पावर 1 है तो एक कांस्टेंट इसको देंगे, पावर 1 है तो एक कांस्टेंट इसको देंगे। मतलब आएगा क्या हमारे पास यहाँ पे x बाय में x प्लस 2 3 माइनस के 2x dx। तो इसको कांस्टेंट के साथ लेंगे a बाय में x प्लस 2 और b के साथ भी क्या लेंगे यहाँ पे 3 माइनस के 2x। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखा जाए हमारे पास लीनियर इक्वेशन है तो किसके साथ जाएगी, log के साथ x प्लस 2 और साथ में क्या रहेगा a। सेम ये भी लीनियर इक्वेशन है, किसके साथ जाएगी, log के साथ, log 3 माइनस के 2x। लीनियर इक्वेशन मतलब यहाँ x की पावर कितनी है हमारे पास 1 और जो x के साथ है वो कहाँ पे आएगा, डिवाइड में। x के साथ क्या है यहाँ पे माइनस का 2 और प्लस में c। अपना कंप्लीट आंसर बनाने के लिए क्या निकालना है हमें, a और b। तो उसके लिए करेंगे क्या, इस अपर पार्ट का यूज करेंगे, x इक्वल टू में a के साथ उसको लेंगे जो नहीं है, x प्लस 2 को छोड़ के, मतलब क्या नहीं है इसके साथ 3 माइनस के 2x प्लस में b के साथ किसको लेंगे हम लोग 3 माइनस 2x, इसको छोड़ के जो नहीं है, मतलब x प्लस 2। अब करना क्या हमें, इस वाले पार्ट में 3 माइनस 2x इक्वल टू में 0 का यूज करेंगे और x प्लस 2 सेकेंड जो फैक्टर है इसको भी क्या लेंगे 0। तो इसको इस साइड लेके आएंगे, 3 इक्वल टू में क्या आएगा 2x और x की वैल्यू क्या आएगी, इसको डिवाइड में लेके जाएंगे 3/2। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग x की जगह क्या रखेंगे 3/2 और 3 माइनस के 2x, ये वाला पार्ट किसके इक्वल है 0 के, तो ये कंप्लीट क्या बनेगा 0। तो x की जगह किसका यूज करेंगे 3/2 का, तो यहाँ पे b क्या आएगा 3/2 प्लस 2। अब एलसीएम लेंगे 3/2, b के साथ क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और 3 कितना आएगा 7/2। तो 2 से 2 गया, डिवाइड में कौन जाएगा यहाँ पे 7, तो ये क्या है हमारे पास b की वैल्यू। सिमिलरली अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो x कितना बनेगा हमारे पास -2। अब जहां पे x है इस इक्वेशन में, वहां पे x की जगह क्या रखेंगे हम लोग -2। तो यहाँ x है तो क्या रखेंगे -2a। अच्छा x प्लस 2 ये वाला पार्ट किसके इक्वल है 0 के, तो ये तो 0 बनेगा। इसमें x की जगह a माइनस के 3 माइनस के 2, तो x की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे -2। अब -2a 3 और ये वाला पार्ट क्या बनेगा प्लस का 4, 4 प्लस 3 7, डिवाइड में कौन जाएगा माइनस के 2 बाई में 7 और ये क्या निकाल दिया हमने यहाँ पे a। तो अपना कंप्लीट आंसर बनाने के लिए एक की जगह क्या रखेंगे यहाँ से माइनस के 2/7 log x प्लस 2। सेम यहाँ पे b की जगह यहाँ से उठा के क्या रखेंगे हम लोग 3/7, 3/7 और ये माइनस यहाँ जाएगा -3/7 सॉरी, और बाहर में क्या पड़ा हमारे पास 2, तो क्या बनेगा log 3 माइनस के 2x और प्लस के c। तो आएगा क्या -2/7 log x प्लस 2 और ये वाला पार्ट क्या बनेगा -3/14 log 3 माइनस के 2x और प्लस में c, और ये पार्ट क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 के सेकंड पार्ट में हम इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। क्यों, क्योंकि एक फैक्टर हमारे पास ये और एक फैक्टर ये है, पावर कितनी है 1। तो एक को लेके जाएंगे हम लोग a के साथ x प्लस 1 और सेकंड को लेके जाएंगे b के साथ, b के बारे में क्या आएगा यहाँ पे x माइनस 2 और dx। तो अब इंटीग्रेशन ये हमारे पास क्या लीनियर इक्वेशन किसके साथ जाएगी, log के साथ x प्लस 1। सेम यहाँ इसकी पावर भी 1 है तो किसके साथ जाएगा ये वाला पार्ट, log के साथ x माइनस 2 और प्लस में c। अब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए निकालना है क्या हमें a और b, तो उसके लिए हम अपर पार्ट इसका यूज करेंगे x माइनस 1 इक्वल टू में a के साथ वो लेंगे जो नहीं है, मतलब a के साथ क्या नहीं है x प्लस 1 तो है, जो नहीं है मतलब वो क्या है x माइनस 2। b के साथ भी वो लेंगे जो नहीं है, मतलब x माइनस 2 है तो x माइनस 2 को छोड़ के क्या लेना है हमें x प्लस 1। तो यहाँ से दो रास्ते बनेंगे, एक तो ये वाला फैक्टर x माइनस 2 किसके इक्वल लेंगे 0 के, सेकेंडली इस वाले फैक्टर को किसके इक्वल लेंगे 0 के। x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 2 और यहाँ से इसको इस साइड लेके आएंगे तो -1। अब इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन में x की जगह क्या रखना है हमें 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 1। अच्छा ये वाला जो x माइनस 2 है ये खुद किसके इक्वल है 0 के, तो ये कैंसल। यहाँ x की जगह यहाँ से क्या रखेंगे 2,
तो क्या आएगा 2 प्लस 1, तो 2 में से 1 गया 1 और 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3b, तो इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो क्या आएगा 1/3b, तो किसकी वैल्यू है हमारे पास b की। सेम x की जगह क्या रखेंगे हम लोग -1, यहाँ पे -1 अच्छा अब x प्लस 1 खुद ये वाला पार्ट किसके इक्वल है 0 के, तो फिर यहाँ x की जगह क्या रखेंगे हम लोग -1 a -1 -2, तो ये वाला पार्ट क्या आएगा -2, सेम साइन ऐड होंगे तो -3, ये माइनस से माइनस गया और डिवाइड में कौन जाएगा यहाँ पे 3, तो ये वाला क्या निकल चुका है हमारे पास a। अब प्रॉपर आंसर बनाने के लिए a की जगह हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे 2/3 log x प्लस 1 यहाँ पे, और प्लस में b की जगह किसका यूज करेंगे यहाँ से 1/3, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/3 log x माइनस 2 और प्लस c, और यही पार्ट क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 के थर्ड पार्ट में हमें इंटीग्रेट करना है और देखा जाए हमारे पास कितने फैक्टर है 1 2 और 3, तो हम कितने कांस्टेंट का यूज करेंगे यहाँ पे 3 का। a के साथ क्या लेंगे यहाँ पे x-1, b के साथ क्या लेंगे यहाँ से x+2 और c के साथ हम लोग क्या लेंगे x-3 और dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे a, तो ये लीनियर इक्वेशन है log के साथ जाएगा log x-1, सेम यहाँ पे ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी पावर कितनी है हमारे पास 1 पावर है, तो लीनियर इक्वेशन है और किसके साथ जाएगी log के साथ log x+2। सेम ये भी लीनियर इक्वेशन है किसके साथ जाएगी log के साथ log x-3, तो यहाँ पे क्या आएगा d। अब हमें निकालना है कि इस क्वेश्चन में a b और c, तो उसके लिए हम इस अपर पार्ट का यूज करेंगे यहाँ से क्या 2x-1, तो a के साथ वो लेंगे जो नहीं है, मतलब x-1 तो है, तो फिर बचे कौन कौन से पार्ट हमारे पास x+2 और x-3, और b के साथ हम लोग किसको छोड़ देंगे x+2 को, तो किसका यूज करेंगे यहाँ से x-1 और x-3। सेम c के साथ किसका यूज करेंगे यहाँ से x-3 को छोड़ के x-1 और x+2। अब देखा जाए हमारे पास जो फैक्टर है x+2 किसके इक्वल लेंगे 0 के, सेम सेकंड फैक्टर क्या है x-3 किसके इक्वल लेंगे 0 के, सेम थर्ड फैक्टर क्या हमारे पास x-1 किसके इक्वल लेंगे 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -2 इस साइड ले आएंगे। अब इसको पुट करेंगे x की जगह यहाँ, तो क्या आएगा -2 - k1, अच्छा x+2 इसमें है तो क्या बनेगा 0, x+2 इसमें है तो क्या बनेगा 0, तो इस वाले पार्ट में रखेंगे हम लोग क्या x की जगह -2, तो b क्या आएगा यहाँ -2 और यहाँ पे क्या आएगा -1, सेम यहाँ -2 और -k3, -2 और -3। अब ये वाला पार्ट क्या बनेगा -4 -1, b के साथ अंदर क्या आएगा यहाँ -k3 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस माइनस ऐड होंगे तो -k5, तो बना क्या ये वाला पार्ट -k5, b के साथ इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15, तो डिवाइड में लेके जाएंगे -5 में 15 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 3, तो b की वैल्यू क्या आएगी -1/3। सेम अब इसका यूज करेंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे x इक्वल टू में क्या बनेगा 3, तो जहां पे x है वहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे 3, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे x के लिए क्या आएगा 3 -k1। अब देखा जाए x -3 इसमें है तो किसके इक्वल है 0 के, इसमें भी है तो 0 के। अब इसमें पुट करेंगे हम लोग x की जगह क्या 3, तो क्या आएगा c, तो यहाँ पे रखेंगे 3 -k1, सेम यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा 3 + k2, तो अब 2 3 जा 6 -k1, 3 में से 1 गया 2, तो c के साथ क्या आएगा 2 और ये वाला पार्ट क्या बनाएगा 5, तो 6 में से 1 गया तो क्या आएगा 5। अच्छा c के साथ जो है उसको नीचे लेके जाएंगे, 5 2 जा 10, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2, तो c की वैल्यू क्या आई 1/2। सेम इसको इस साइड लेके आएंगे तो x की जगह क्या लेंगे हम लोग 1, तो इस क्वेश्चन में x की जगह यहाँ पे 1 लेंगे तो क्या आएगा 2 1 -k1। और यहाँ पे x-1 इसमें भी है तो 0 ये वाला पार्ट, और इसमें भी है तो 0, तो फिर x1 हम लोग क्या रखेंगे किसमें इस वाले पार्ट में, यहाँ पे क्या आएगा a 1 रखेंगे तो कितना आएगा 1 + 2, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 -k3। अब 2 - 1 a के साथ कितना आएगा यहाँ पे 3,
1 माइनस के 3 माइनस के 2, तो बनेगा क्या 1, और ये वाला पार्ट कितना आएगा माइनस के 6a, डिवाइड में लेके जाएंगे तो कितना आएगा 1/6, और किसका माइनस का, तो किसकी वैल्यू आई a की। अब अपने आंसर को प्रॉपर बनाने के लिए एक की जगह हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे -1/6, -1/6 log x -1। अब b की जगह यहाँ से क्या लेंगे -1/3, तो क्या आएगा माइनस के 1/3 log x + 2। सेम c की जगह यहाँ से हम लोग क्या उठाएंगे 1/2, तो ये वाला पार्ट कितना आएगा 1/2 log x -3, और प्लस में क्या आएगा d, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 के फोर्थ पार्ट में हमें इसको इंडिकेट करना है, और करेंगे क्या, देखा जाए यहाँ पे 3 पावर है और यहाँ पे 2 पावर है, मतलब 1 पावर कम है, तो ये फंक्शन है और ये क्या बनाएगा डेरिवेटिव। तो इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, ताकि एक्स क्यूब को हम लोग क्या ले सके यहाँ पे टी, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा एक्स क्यूब का 3x² dx, और यहाँ पे क्या बनेगा dt, मतलब इस वाले पार्ट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे dt से, तो ये वाला पार्ट क्या आएगा हमारे पास dt बाय में यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह हमने किसका यूज किया t का, तो यहाँ पे क्या आएगा t+1, और यहाँ पर क्या आएगा t+2। तो देखा जाए हमारे पास यहाँ पे 2 फैक्टर बने हैं, तो दोनों को हम लोग अलग अलग करेंगे, एक को a के साथ t+1 और एक को b के साथ, क्या आएगा यहाँ पे t+2, तो सेम dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/3 a, तो नीचे हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे t की पावर कितनी है 1, तो इसका मतलब अगर लीनियर इक्वेशन है तो किसके साथ जाएगी log के साथ, तो आएगा क्या हमारे पास log t+1। सेम यहाँ पे b, ये भी लीनियर इक्वेशन है तो किसके साथ जाएगी log के साथ, तो log t+2 और प्लस में c। अब क्वेश्चन को पूरा करने के लिए हमें निकालना क्या है a और b, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास पड़ा क्या 1, और a के साथ किसको लेंगे जो नहीं है, मतलब t+1 तो है, क्या नहीं है इसमें t+2, तो क्या लेंगे इसके साथ t+2, और b के साथ वो लेंगे जो उसके साथ नहीं है, मतलब t+2 तो है, तो क्या नहीं है हमारे पास t+1। अब 2 फैक्टर है यहाँ पे t+2, इसको भी इक्वल टू क्या लेंगे 0, और सेकेंडली t+1 किसके इक्वल लेंगे 0 के, और t की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी साइड ले आएंगे इसको -2। अब जहाँ t है वहां -2 रखेंगे तो ये तो 1 है। अब t+2 ये वाला पार्ट क्या हमारा 0, और इसमें t की जगह किसका यूज करेंगे -2 का, तो क्या आएगा हमारे पास -2 प्लस का 1, 1 इक्वल टू में ये वाला पार्ट क्या आएगा माइनस का b उधर ट्रांसफर होगा माइनस, तो कितना आएगा -1, तो b की वैल्यू क्या आई -1। अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी -1, तो जहां t है हमारे पास वहां क्या रखेंगे -1, तो यहाँ रखेंगे 1, b a t की जगह क्या रखेंगे -1 प्लस के 2, और ये वाला पार्ट t+1 ये है किसके इक्वल 0 के, तो यहाँ से क्या आएगा 1 इक्वल टू में 2 में से 1 गया 1, तो a कितना आ चुके 1। अब अपना कंप्लीट आंसर बनाएंगे यहाँ पे 1/3 ए की जगह क्या यूज करेंगे यहाँ से 1 का, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा log, और t की जगह t किसके इक्वल है एक्स क्यूब के, तो यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा x³ + 1। अब b की जगह यहाँ से उठाएंगे हम लोग क्या -1, तो यहाँ b की जगह क्या रखेंगे -1, और क्या आएगा log, और t की जगह यहाँ से उठा के क्या रखेंगे x³ + 2 और प्लस में c, और यही क्या है हमारा आंसर। 26 के फिफ्थ पार्ट में हम लोग इसको इंडिकेट करेंगे, और देखा जाए यहाँ x की हर जगह पावर सेम है, ये भी 2 ये भी 2 और ये भी 2, फिर हम इसको 2 फैक्टर मान लेंगे, एक ये है और एक ये है, इसको अलग अलग करेंगे a के साथ क्या लेंगे हम लोग x² + 1, सेम b के साथ यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग x² + 4, और यहाँ पे क्या आएगा dx। अब a बाय में x² + 1 को क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, और ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 4 को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर और dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे a, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a यानी कि 1।
सेम यहाँ पे 1/a, क्योंकि एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है 1/a, a यानी कि 2, बी तो रहेगा ही रहेगा, और क्या आएगा टेंजेंट इनवर्स इसके बाय में इसको, तो x/2 और प्लस के सी। अब अपना प्रॉपर आंसर बनाने के लिए हमें क्या निकालना है, ए और बी। तो उसके लिए हम लोग करेंगे कि इस क्वेश्चन में इस वाले पार्ट का यूज करेंगे x² में ए के साथ वो लेंगे जो नहीं है, मतलब ये तो है, तो फिर इसके साथ लेंगे कि यहाँ से हम लोग x²+4। सेम बी के साथ हम लोग क्या लेंगे जो नहीं है, मतलब ये है, तो इसको छोड़ के बचा कौन, x²+1। अब इस क्वेश्चन में दो हमारे फैक्टर हैं, तो ये x²+4 इक्वल टू क्या लेंगे 0, सेकेंडली x²+1 को क्या लेंगे 0, तो इसको इस साइड लेके आएंगे x² में -4, जहां x² है वहां पे क्या रखेंगे हम लोग -4, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास -4। अच्छा x²+4 किसके इक्वल है 0, तो ये पार्ट तो क्या बनेगा 0, यहाँ x² की जगह यहां से क्या रखेंगे -4 और प्लस में क्या है 1, तो कितना आएगा -4, और ये वाला पार्ट क्या आएगा -3b, माइनस से माइनस गया और 4 के डिवाइड में कौन जाएगा 3, तो ये हमारे पास क्या आया b। अब इस क्वेश्चन में इसको इस साइड लेके आएंगे, x² में क्या आएगा -1, जहां x² है वहां -1 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा -1a, ए के साथ यहाँ क्या आएगा हमारे पास -1+4। अच्छा ये वाला जो पार्ट है वो किसके इक्वल है 0 के, तो 4 में से 1 गया तो कितना आएगा यहाँ पे 3a, इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो -1 में क्या आएगा 3। अब इस क्वेश्चन में a की जगह यहाँ से क्या रखेंगे हम लोग -1/3 टेंजेंट इनवर्स, और ये क्या आएगा यहाँ पे x। अब बी की जगह यहाँ से हम लोग क्या रखेंगे 4/3, तो यहाँ रखेंगे 4/3 और डिवाइड में क्या पड़ा हमारे पास 2, और टेंजेंट इनवर्स x/2 प्लस के सी। ट्रू जो है इसको कैंसिल करेगा तो क्या आएगा 2, बने क्या 1/3 टेंजेंट इनवर्स x प्लस 2/3 टेंजेंट इनवर्स x/2 और प्लस के सी, और यही पार्ट क्या है हमारा आंसर।